फिल्म शुरू होती है और हम एक औरत को उसके बेटे जैसी के साथ गाड़ी में उसके नाना नानी के घर जाते हुए देखते हैं। और क्योंकि जैसी अपने नाना के साथ शिकार पर जाने वाला था, तो जल्दी से वहां पहुंचकर अपना सारा सामान पैक करके ये दोनों शिकार करने के लिए निकल जाते हैं। और जल्दी ही इन्हें एक हिरण दिख जाता है और जैसी बंदूक चलाकर उस हिरण को मार देता है। और ये दोनों हिरण के पास जाने लगते हैं। लेकिन रास्ते में जैसी को भूख लगती है, तो वो अपना सैंडविच खाने के लिए रुक जाता है। लेकिन उसके नाना हिरण के पास जाकर देखते हैं कि जैसी उनके साथ नहीं है और वो इधर उधर कहीं चला गया है। और फिर हम जैसी को झाड़ियों की तरफ देखते हुए देखते हैं, जहां उसे कोई जानवर जैसा दिखता है जिसे वो सैंडविच खाने के लिए देता है। लेकिन वो जानवर वहां से भाग जाता है, तो जैसी भी उसके पीछे जाता है। और तभी उसके सामने उसे अजीब सी सीढ़ियां दिखाई देती हैं, जिन्हें देखकर जैसी उनके ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन तभी उसे उस जानवर की आवाज़ आती है, तो वो उसे देखने सीढ़ियों से नीचे आता है। और तभी हम उस जानवर के हाथ देखते हैं, जिनसे वो जैसी को पकड़कर खींच लेता है। और जैसी के नाना भी जैसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वहां आ जाते हैं और उन सीढ़ियों को देखकर हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी सीढ़ियों के पीछे से जैसी अपने नाना को हेल्प के लिए बुलाता है और उसके नाना उस जानवर पर गोली चलाते हैं। लेकिन वो जानवर उन्हें भी खींचकर सीढ़ियों में बने दरवाजे के अंदर ले जाता है। और फिल्म की कहानी को 20 साल आगे कर दिया जाता है, जहां हमें कुछ दोस्तों का ग्रुप दिखाया जाता है जो जंगल में हाइकिंग के लिए जाने वाले होते हैं। और ये लोग थोड़ी बहुत बातचीत करके जंगल में चले जाते हैं। और 4 से 5 घंटे चलने के बाद ये लोग रेस्ट करने के लिए रुकते हैं। और यहीं पर ये अपना बैग हल्का करने के लिए कुछ सामान निकालकर बाहर फेंक देते हैं। और आगे चलने पर इन्हें एक झोपड़ी दिखाई देती है, जिसे देखकर ये लोग सोचते हैं कि यहाँ इतनी दूर ये झोपड़ी किसने बनाई होगी। लेकिन ये लोग आगे चले जाते हैं। और जब इनमें से एक लड़की अपने जूतों की लेस बांधने के लिए रुकती है, तो बाकी सभी लोग आगे चले जाते हैं। तभी एक औरत को दिखाया जाता है, जो इस लड़की के पास आकर खड़ी हो जाती है। और उसके डरावने से पैर देखकर वो जब उसके मुंह को देखती है, तो वो किसी चुड़ैल जैसी होती है, जिसे देखकर ये लड़की जोर से चिल्लाती है। लेकिन जब वो फिर से उसे देखती है, तो वो गायब हो जाती है। और इस लड़की की आवाज़ सुनकर इसके दोस्त भी इसके पास भागकर आ जाते हैं। और ये लड़की इन सबको उस औरत के बारे में बताती है। लेकिन ये लोग उस पर विश्वास नहीं करते और उससे कहते हैं कि तुम्हें थकावट की वजह से कोई भ्रम हुआ है। और इतना कहकर एक लड़का इन्हें यहीं छोड़कर आगे चला जाता है। और तभी इन लोगों को उस लड़के के चिल्लाने की आवाज़ आती है और ये उसके पास जाने के लिए दौड़ते हैं। लेकिन वहाँ देखते हैं कि ये लड़का मजाक कर रहा होता है और पानी में आराम से नहा रहा होता है। लेकिन पानी से निकलते ही इसके ऊपर जोंक चिपक जाती हैं, जिसे ये लोग छुड़ाने में इसकी मदद करते हैं और फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी ये लोग किसी आदमी को देखते हैं जो किसी से बात कर रहा होता है, जो अजीब हरकत कर रहा था। और उसके सर पर बहुत गहरा जख्म भी था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और जब ये उसके पास जाते हैं, तो देखते हैं कि वही औरत जिसे उस लड़की ने पहले देखा था, वो एक बच्चे को लेकर बैठी है जो रो रहा है। और फिर ये आदमी इन्हें यहाँ से भागने के लिए कहता है और अचानक ही अपने आप पर गोली चला लेता है। लेकिन गोली लगने के बाद भी इसको कुछ नहीं होता, ये मरता नहीं है। और तभी ये औरत भी अपने बच्चे को हाथ में पकड़ लेती है, जो किसी इंसान जैसा नहीं बल्कि जानवर और इंसान का मिक्सअप जैसा होता है, जिसे देखकर ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं। और थोड़ी दूर जाने के बाद ये लोग यहाँ से घर वापस जाने की बात करते हैं। लेकिन क्योंकि ये लोग जंगल के बहुत अंदर आ चुके थे और रात भी होने वाली थी, तो इन्हें आज की रात जंगल में ही रुकना पड़ता है। और थोड़ी देर बात करने के बाद ये लोग अपने अपने टेंट्स में सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद एक लड़के की चादर को कोई खींचता है और जब वो आंखें खोलकर देखता है, तो उसके ऊपर एक अजीब सा डरावना मॉन्स्टर बैठा होता है, जो उसे खींचकर कुछ ही पलों में जंगल में ले जाता है। और इसकी आवाज़ सुनकर ये सभी लोग उठ जाते हैं। और जब उस लड़के को उसके टेंट में देखते हैं, तो वो वहाँ नहीं होता है।
तो ये लोग उसे ढूंढने जंगल में इधर उधर जाने लगते हैं, लेकिन इन्हें उसके कपड़ों के अलावा और कुछ नहीं मिलता। और उस लड़के को ढूंढते ढूंढते ये लोग उन्हीं सीढ़ियों के पास पहुंच जाते हैं जो हमने फिल्म की शुरुआत में देखी थी, जिसे देखकर ये हैरान हो जाते हैं। और इधर उधर देखने पर इन्हें उन सीढ़ियों के नीचे एक दरवाजा दिखाई देता है, जिसके अंदर से कुछ आवाजें भी आ रही थी। तो ये लोग उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं और दरवाजा खुलते ही इनमें से दो लड़के अंदर गिर जाते हैं और वो देखते हैं कि जमीन के नीचे यहाँ बहुत कुछ बना हुआ है। और तभी इन्हें फिर से किसी की आवाज आती है और उस आवाज को फॉलो करते हुए ये लोग एक बच्चे तक पहुँचते हैं। और वो बच्चा कोई और नहीं जेसी था, जिसे 20 साल पहले किसी जानवर ने उस दरवाजे से खींचा था। और फिर जेसी इन लोगों को कहता है कि हमें यहाँ से निकलने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि यह जगह बहुत खतरनाक है और एक भूल भुलैया जैसी है। यहाँ के दरवाजे हमेशा बदलते रहते हैं। लेकिन थोड़ी दूर चलते ही इन्हें वो अजीब सा जानवर दिखाई देता है, जिसे देखकर ये लोग भागने लगते हैं और भागते भागते दरवाजे तक पहुँच जाते हैं। लेकिन जब ये दरवाजे से निकल रहे होते हैं तो वो जानवर एक लड़के पर हमला करके उसे मार देता है। और अब जेसी के साथ ये सब लोग बाहर होते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं। और तभी अचानक इन्हें बहुत सारी लाशों के साथ इनके पहले गायब हुए दोस्त की लाश भी दिखाई देती है। और ये लोग डरकर फिर से भागने लगते हैं और इन्हें एक गाड़ी दिखाई देती है, जिसके अंदर छिपने के लिए ये लोग उसकी तरफ भागते हैं। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर इनमें से एक लड़की को पकड़ लेता है और उसे बुरी तरह मार देता है। और अब जेसी इन लोगों को बताता है कि अब हम लोग यहाँ से बचकर नहीं जा सकते, क्योंकि ये मॉन्स्टर हमेशा खाने के लिए भूखा रहता है और किसी न किसी को ढूंढता रहता है। और फिर ये लोग अपने मरे हुए दोस्तों की मौत का अफसोस मनाने लगते हैं और इन्हें जेसी की कहानी पता चलती है कि जेसी वही लड़का है जो 20 साल पहले गायब हुआ था और जेसी इन्हीं के स्कूल में इनकी क्लास में पढ़ा करता था। लेकिन ताज्जुब की बात ये थी कि ये लोग बड़े हो चुके थे, लेकिन जेसी अभी वैसा ही था जैसा वो गायब हुआ था, क्योंकि शायद उस दरवाजे के अंदर जाते ही लोगों की उम्र नहीं बढ़ती और वो एक उम्र पर ही रुक जाते हैं। और फिर ये लोग बाहर की तरफ देखते हैं तो इन्हें वो मॉन्स्टर दिखाई नहीं देता। तो ये लोग यहाँ से भागने की कोशिश करना चाहते हैं और इन लोगों को यहाँ एक बंदूक के साथ कुछ गोलियां भी मिल गई थी। तो ये लोग उस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाने के लिए कुछ बर्तन बाहर फेंकते हैं, जिसे देखकर वो मॉन्स्टर बर्तनों की तरफ उन्हें लेने दौड़ता है और एक लड़की उस पर गोली चलाने की कोशिश करती है, लेकिन बंदूक जाम हो जाती है। पर फिर एक गोली चल जाती है पर उस गोली से उस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता और वो उस लड़की पर हमला करके उसे भी मार देता है। और अब सिर्फ जेसी के साथ एक ही लड़का बचता है जो बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है और अपने दोस्तों की मौत का बदला उस मॉन्स्टर को मारकर लेना चाहता है। तभी वो लड़का एक गैस सिलेंडर और एक लाइटर उठाता है और सिलेंडर को लीक करके बाहर फेंक देता है, जिसे उठाने के लिए वो मॉन्स्टर सिलेंडर के पास आ जाता है और ये लड़का लाइटर जलाकर उस सिलेंडर के पास फेंकता है, जिस वजह से वहां आग लग जाती है और सिलेंडर फट जाता है और मॉन्स्टर हमें जलता हुआ दिखाया जाता है और वो जंगल की तरफ भाग जाता है। और हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के जलते ही वो सीढ़ियां भी जलने लगी थी और कुछ देर बाद सुबह हो जाती है और तभी वहां पुलिस आकर इन लोगों को बचा लेती है। और सभी लोग जेसी को देखकर हैरान होने लगते हैं कि ये वही बच्चा है जो आज से 20 साल पहले गायब हुआ था, लेकिन अभी भी ये बच्चा ही दिखाई देता था। और तभी हम जेसी की माँ और उसकी नानी को भी यहाँ आते हुए देखते हैं, जो जेसी को देखकर उसे गले लगा लेती हैं और थोड़ी सी हैरान भी होती हैं कि जेसी की उम्र बढ़ी ही नहीं थी, वो पहले की तरह बच्चा ही दिखता था। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये फिल्म कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना।